Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। मातृभूमि आज हम सबों के जनजन के लोकप्रिय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी मिलन समारोह में बिहार के लोकप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी इस मौके पर बिहार विधानमंडल भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष के नेता माननीय विजय सिन्हा जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे माननीय हरीश सहनी जी, माननीय सांसद शंकर प्रसाद जी, भारत सरकार में रहे कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, भाई संजीव चौरसिया जी, आज के कार्यक्रम हम सबों को परिवार में शामिल होने वाले भाई रघुवीर नंदन जी, शंकर झा जी सहित अनेक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। सबों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सबों के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। 9 वर्षों में देश बदल गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विकास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो माननीय मोदी जी की अगुवाई में जो विकास हो रहा है इसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, पूरे भारत में हो रही है। फिर से एक मोदी जी को लाने का हम सबको संकल्प ले रहा है। तो बिहार फिर पीछे जा रहा है। जब बिहार में एनडीए की सरकार जब आई थी, बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ था, बिहार में माहौल बदल रहा था, बिहार तेजी से विकास को आगे बढ़ रहा था। फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है, विकास ठहर गया है। तो आइए आप सब मिलकर संकल्प लें कि आने वाले समय में हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में फिर से केंद्र में सरकार बनाना है। बिहार की 40 सीटों पर पूरा का पूरा कमल खिलाने का काम करना है और आने वाले समय में बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आग्रह करूंगा पटना के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय रविशंकर जी से आए और अपना किरदार व्यक्त करें। परम आदरणीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, विधानसभा में विपक्ष के नेता स्नेहिल विजय कुमार सिन्हा जी, विधान परिषद के नेता आदरणीय हरीश सहनी जी, आदरणीय राधा मोहन जी, मितवर प्रेम कुमार जी, संजीव चौरसिया जी, रणवीर नंदन जी, आपका शंकर जी, सारे मित्रों का स्वागत है। रणवीर नंदन जी, आप हमको चाचा बोलते हैं तो इतना दिन कैसे चल गए वहां पर आप? ये हमको आज तक समझ नहीं आया। जिना जिना गलत बात नहीं, आप तो स्वाभिमानी आदमी हैं। जदयू में कोई स्वाभिमानी आदमी रह सकता है क्या? बोलिए, रह सकता है क्या? इसलिए सवाल किया। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अपनी पुरानी मिट्टी पर लौट आए। आपका अभिनंदन, आपको आशीर्वाद। मस्त रहिए, पार्टी को आगे बढ़ाइए वही पुराने जोश के साथ। शंकर जी और सारे जो नए मित्र आज मंच पे हैं, सबों का अभिनंदन है, स्वागत है भाजपा के परिवार में। मित्रों, आज जेपी की जयंती है। हमारे बहुत से नौजवान साथी बैठे हैं। लोकनायक जयप्रकाश के साथ काम करने का अवसर मिला था। जेपी आंदोलन में प्रेम बाबू बैठ रहे हैं, आदरणीय राधा मोहन जी बैठ रहे हैं, विजय बाबू भी छोटे थे, वो भी सक्रिय थे, मुझे याद है। जेपी के बारे में साथियों 3 बात ध्यान रखना।
जेपी चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री, नेहरू जी उनको उप प्रधानमंत्री बनाने को तैयार थे 52 में। इंदिरा गांधी जेपी को राष्ट्रपति बनाने को तैयार थी जब बीवी गिरी बनी। और 77 में जब जनता पार्टी जीती जेपी के नाम पर, जेपी एक बार कहते मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, वो बन गए। जेपी ने कहा मुझे पद नहीं चाहिए, मैं जनता के लिए काम करूंगा, गरीबों के लिए। और नीतीश कुमार जी, आज मुझे आपको एक बात कहनी है, आप भी जेपी के शिष्य थे। इमरजेंसी में जेपी गिरफ्तार हुए, कांग्रेस पार्टी ने किया, उनकी किडनी खराब हो गई, वो मुंबई के जसलोक अस्पताल में थे। डॉक्टर ने कहा धूप में बैठिए तो आपको अच्छा लगेगा, स्वास्थ्य। वो 25वीं मंजिल पर थे, लेकिन इंदिरा गांधी को कहा गया जेपी बरामदे में बैठेंगे, जनता भीड़ लगाएगी। जब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई तो सोली सोराबजी मर गए, वो मुंबई हाईकोर्ट में केस फाइल किए, तब डर के जेपी को धूप में बैठे। ये बात जेपी ने मुझे बताई है कि उनको मोरारजी भाई को साथ बंद किया गया था हरियाणा में। जेपी देखा मोरारजी भाई टहल रहे इमरजेंसी में, कहा हमको इनसे बात करने दो, कहा नहीं आप नहीं मिल सकते। कहा साथ में नाश्ता करने दो, कहा ये भी नहीं कर सकते। कहा भाई वो ऊपर में नीचे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा करना पुलिस वाले पे, तुम हम दोनों के बीच में बैठ जाना। नहीं हो सकता। जिस जेपी की किडनी खराब की गई, जो मरते मरते बचे, नीतीश कुमार ऐसे कांग्रेस के साथ खड़े हो गए और उनको सत्ता में लाना चाहते हैं, जहां दरबारी संस्कृति पराकाष्ठा पर, और लालू प्रसाद जी को कमाल करती है, जो लड़े जेल गए। वो इंदिरा गांधी की बात छोड़िए, लालू जी राहुल गांधी की दरबारी कर रहे हैं। ये देश कहाँ है? उसको सामने खड़ाइए उसको। ये बड़े सवाल है। इसीलिए हम पर कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इन परिवारवादी पार्टियों को चुनाव में कसकर हराना है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्या है? लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, निशा जी दूसरे लाइन में, मुलायम सिंह जी तो अखिलेश यादव जी, ममता जी तो उनके भतीजा जी अभिषेक जी। घूमते जाइए देश। राज भाजपा है कि एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमारे संस्कार हैं। मित्रों, बाकी नेता बोलेंगे। बहुत चर्चा है जातिगत जनगणना की। अरे आप ध्यान रखिए, सबसे अधिक ओबीसी के एमपी भाजपा का, सबसे अधिक ओबीसी के एमएलए भाजपा का, सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के एमपी एमएलए भाजपा का। लोग बात करते हैं मुझसे, द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया पहली आदिवासी महिला नेत्री को राष्ट्रपति, उन्होंने विरोध किया था कि नहीं किया? पहले गरिमामय नेता, दलित नेता रामनाथ कोविंद को बनाया गया राष्ट्रपति, उन्होंने विरोध किया था कि नहीं किया? ये हमसे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के पसरा में भी आप हैं, लेकिन ये कौन सी जनगणना है जहां अति पिछड़ों को खंड खंड कर दिया गया, ठीक से उनकी गणना नहीं की गई? जो पार्टी की जो जात लालू जी के साथ है और नीतीश जी के शायद हो सकती है, उनकी जनसंख्या की गई। नहीं तो ये ठीक नहीं है। हम अति पिछड़ों के आगे बढ़ने के पूरे समर्थक हैं, करके दिखाया है। कभी नहीं भूलो, ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, शेड्यूल ट्राइब कमीशन मोदी जी की सरकार ने दिया। तो देखिए, ये मैं लेके आया हूं कास्ट सर्वे का करने वालों का फॉर्म, ठीक है? मैंने प्रेस में कहा था थोड़ा एक दिन विस्तार से करके अपनी बात समाप्त। इस पर दस्तखत करना है किसको?
परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। क्यों, ये मैं बताना चाहता हूं। ऊपर में क्या लिखा है और इसको आप ठीक सुनिए। यही सबको ट्रेनिंग का फॉर्मेट दिया गया था। मैं घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा पूरे परिवार के संबंध में जो सूचना दी गई है वो मेरी जानकारी, विश्वास में सत्य है और इसमें किसी सदस्य की गणना अन्यत्र नहीं कराई गई। क्या आपके परिवार में कौन कौन क्या है, तो ये बताइए कि परिवार की गणना में दस्तखत जरूरी है कि नहीं? मुखिया का वही ना बताएगा मेरे परिवार में ये लोग हैं, तो इसकी आवश्यकता है। तो कैसे हुआ? मैंने पहले भी कहा था, मैं पटना का सांसद हूं, अपने परिवार का मुखिया हूं, पिताजी के पास हमारे दस्तखत नहीं मिले गए। मिलने की बात तो छोड़ दो, अब मैं तो दस्तखत कर सकता हूं, अंगूठे के निशान की जरूरत नहीं। और मैंने मांग की थी और आप फिर मांग करता हूं, अगर हिम्मत है तो जहां जहां बिहार में गणना हुई है जनता के सामने बताइए कितने परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर लिया, कितने अति पिछड़ा परिवार में यहां गए, कितना का हस्ताक्षर आपके रिकॉर्ड पर है। यही तो आपका नियम है, कुछ बताएंगे नहीं। आज एक नई बात कहते हैं, ये प्राइवेसी से प्रभावित है। मित्रों, मैं छोटा मोटा देश का वकील हूं और देश का खाद्य मंत्री भी है ना। प्राइवेसी क्या है मैं जानता हूं। हम आपसे किसी का डिटेल पूछ रहे हैं, आप संख्या दीजिए ना, कितने अति पिछड़ा के परिवार में गए वो संख्या बता, कितने का दस्तखत लिया या अंगूठे का निशान लिया ये बता। कोई जवाब नहीं। प्राइवेसी, मैंने जब सवाल किया तो मेरे में भी कहा ये प्राइवेसी का सवाल है, ये शुद्ध फर्जीवाड़ा है। मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, ये शुद्ध फर्जीवाड़ा है और जानबूझकर एक राजनीतिक रंग देने के लिए यह आखिरी की बात की गई है। लेकिन जनता सब समझती है, पिछड़े भी समझते हैं, अति पिछड़े भी समझते हैं, और वो भी देखते हैं कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, इन सबों का जीवन सुरक्षित है। तो एक व्यक्ति की अगुवाई में, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने काम करके दिखाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। रणवीर बाबू आपका स्वागत। अब आप भी जल्द कस के, आप तो अंदर वाले हैं ना जी। रणवीर बाबू कहाँ गए? अंदर वाले हैं ना, जो अंदर की कहानी बताते रहिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जोर से, भारत माता की। और मैं आग्रह करूंगा भारत सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार के लोकप्रिय सांसद हम लोगों के अभिभावक आदरणीय राधामोहन सिंह जी से ये अपनी बातों करें। आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के लोकप्रिय और बिहार के यशस्वी नेता हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज जी, विधानसभा में हमारे नेता विजय जी, विधान परिषद में हमारे नेता हरि जी, प्रेम जी, संजीव चौरसिया जी, संचालन कर रहे कंडेलिया जी, मंच पर संतोष पाठक जी, धर्मशीला जी, राजू जी, मनीष जी, अब्दुल जी, ट्विंकल कृष्ण जी, शिवजी मेहता जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय भाइयों और बहनों, आज जयप्रकाश जी की जयंती है। ऐसे अवसर पर श्री रणवीर नंदन जी और उनकी टीम और शंकर झा जी उनकी टीम और अन्य भी कई प्रमुख नेताओं ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में जेपी के सपनों को साकार करने में आज के दिन निश्चित रूप से एक संकल्प लेकर सब यहाँ से जाएंगे। जेपी का सपना था कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाने का, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी उस अभियान में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो संकल्प था, आज हम सबको
दृढ़ प्रतिज्ञ होना है। और आज के अवसर पर हमें उनकी भी निंदा करनी होगी जिन्होंने जेपी के साथ रहकर जेपी का उत्तराधिकारी बनने का दावा किया, जेपी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया, लेकिन आज जेपी के विचारों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और उसी कांग्रेस के साथ आज बैठे हैं। उनको बिहार की राजनीति में समाप्त करने का संकल्प भी आज के दिन हमें करना होगा और तभी जेपी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाइयों और बहनों, अभी हमारे दो नेता हैं विधानसभा और विधान परिषद के, और अपने अध्यक्ष को भी सुनना है। इन्हीं शब्दों के साथ रणवीर जी शंकर जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।